खबर में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां राजा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शिलांग पुलिस ने इंदौर से सीसीटीवी डीवीआर जब्त किए हैं। हीराबाग के अपार्टमेंट के आसपास के कई सीसीटीवी डीवीआर जब्त किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में हत्याकांड से जुड़े हुए कई राज सामने आ सकते हैं। राजा हत्याकांड के मामले में जांच जो है शिलांग पुलिस कर रही है। शिलांग पुलिस राजा हत्याकांड केस को सुलझाने में जुटी हुई है। इंदौर में 8 दिनों से शिलांग पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो पूरे मामले को लेकर लगातार तहकीकात जारी है। तो इस बीच शिलांग पुलिस ने इंदौर से डीवीआर जो है वो जब्त किए हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, डीवीआर जब्त किए गए हैं शिलांग पुलिस के द्वारा, और इस डीवीआर से कई सारे राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। हीराबाग के अपार्टमेंट के आसपास ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, और इन कैमरे के जो डीवीआर हैं, इन डीवीआर को जब्त किया गया है, और इन डीवीआर के आधार पर जो है जांच पड़ताल की जाएगी, और ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो सोनम है वो हीराबाग अपार्टमेंट में पहुंची, कब तक रही, कब वहां से निकली। ऐसे कई सारी जानकारियां जो है वो शिलांग पुलिस को इस डीवीआर फुटेज के माध्यम से मिलती हुई नजर आएगी, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से डीवीआर में मिलती नजर आएगी। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे कहा जा रहा है। और लगातार पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो शिलांग पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। शिलांग पुलिस जो है वो मामले को लेकर जांच पड़ताल में लगी हुई है। इंदौर में लगातार शिलांग पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है, और इससे पहले भी देखा था हमने कि किस तरीके से शिलांग पुलिस जो है वो इंदौर पहुंची थी। राजा रघुवंशी के परिवार से जो है बातचीत की थी, पूछताछ की थी। इसके बाद जो है टीम सोनम के घर पर गई थी, सोनम के परिवार से भी बातचीत की थी, पूछताछ की गई थी। और अब जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है, तो ऐसे में जो जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी, उस फ्लैट के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं हीराबाग के अपार्टमेंट के पास, उन सीसीटीवी के जो डीवीआर हैं वो पुलिस की टीम अपने साथ ले गई है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस बीच इंदौर से हमारे सहयोगी एहतियाब शेख जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। एहतियाब, जिस तरीके से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी कामयाबी भी ये शिलांग पुलिस के लिए है कि हीराबाग अपार्टमेंट के आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनके डीवीआर पुलिस की टीम ने जब्त किए। देखिए, निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि अहम सुराग हो सकते हैं, सबूत हो सकते हैं, मिलने की संभावना जताई जा रही है। वो इलाका जहां सोनम ने 13 दिन फरारी काटी थी, आसपास के सभी इलाकों से जो सीसीटीवी मिल सकते थे, क्योंकि उस बिल्डिंग में जहां पर सोनम ने फरारी काटी थी वहां सीसीटीवी नहीं था, लेकिन आसपास के इलाके या आसपास की बिल्डिंग से सीसीटीवी फुटेजेस की डीवीआर अब हासिल किए गए, और उनसे कई अहम सुराग मिलने की संभावना बताई जा रही है। वो 13 दिन में सोनम से कौन मिला था, वो 13 दिन में सोनम ने क्या किया था, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अहम सुराग जो है वो शिलांग पुलिस को इन सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए मिलेंगे, जो कि एक पुख्ता साक्ष्य माने जाएंगे इस पूरे केस के अंदर, राजा रघुवंशी के हत्याकांड मामले के अंदर। जी बिल्कुल एहतियाब, जाहिर तौर पर। दूसरी ओर एहतियाब, अगर बात शिलांग पुलिस को लेकर करें तो लगातार शिलांग पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से शिलांग पुलिस पहुंची और राजा रघुवंशी के परिवार से बातचीत की। इसके बाद सोनम के घर गई, सोनम के परिवार से बातचीत की गई, बंद कमरे में बातचीत की गई। एवरी डिटेल, वो माइन्यूट से माइन्यूट, वो छोटी से छोटी डिटेल की तफ्तीश शिलांग पुलिस की तरफ से की जा रही है, और लगातार 2 टीमें इसमें काम कर रही हैं। इसमें एक ताजा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि ग्वालियर में जो आरोपी पकड़ा गया था लोकेन तोमर, उसे गिरफ्तार कल किया गया था, उसे कोर्ट पेश करने के लिए ले गए हैं, और अभी ये बताया जा रहा है कि वहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे भी शिलांग ले जाया जाएगा। यानी इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो अब तक 8 आरोपी हो चुके हैं। 5 वो मुख्य आरोपी जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, 2 सह अभियुक्त बनाए गए हैं, जिसमें कि शिलोम जेम्स जो प्रॉपर्टी डीलर था, और उसका जो वॉचमैन था, जिन्होंने साक्ष्य, उस बैग के साक्ष्य जलाए थे। साथ ही उस पूरे बैग के अंदर जो भी मटेरियल था, पहला वो पिस्टल, वो नकदी और वो ज्वेलरी और राजा की वो चेन, वो उसी बैग और ट्रॉली बैग के अंदर बताए जा रहे थे जो लोकेंद्र तोमर लेकर गया था। पुलिस उससे पूछताछ कर चुकी है, लगातार उससे तफ्तीश की जा रही है, कोर्ट पेश किया गया है।
रिमांड ली जाएगी, ट्रांजिट रिमांड के जरिए उससे शिलांग ले जाकर पूछताछ की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर अपडेट ये आ रहा है कि जैसे ही ट्रांजिट रिमांड मिलेगी संभवतः उसे इंदौर लाया जाएगा, क्योंकि बाकी के जो 2 आरोपी हैं वो भी अभी इंदौर में मौजूद है। शिलांग पुलिस यहां से उन्हें लेकर जाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि द मिसिंग पीसेस ऑफ द पजल जो ये कहा जाए कि इस पूरी तस्वीर को साफ कर सकते हैं, वो अब धीरे धीरे जोड़ना शुरू हो चुके हैं और अब उनको जोड़कर साक्षी के रूप में इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस कोर्ट के अंदर पेश करेगी। जी एहतियाब आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, अपने दर्शकों को जानकारी दे दें हम। जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। लोकेंद्र तोमर की कोर्ट में आज पेशी, 8वें आरोपी लोकेंद्र तोमर की कोर्ट में पेशी हुई। ग्वालियर कोर्ट में पुलिस जो है पेश करेगी। शिलांग पुलिस कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है आरोपी लोकेंद्र को लेकर, जिस तरीके से एक और आरोपी यानी कि 8वां आरोपी लोकेंद्र गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी एहतियाब शेख लगातार बने हुए हैं। एहतियाब, जिस तरीके से आप भी 8वें आरोपी लोकेंद्र को लेकर जानकारी दे रहे थे, सबसे पहले लोकेंद्र को लेकर जानकारियां कुछ और चाहेंगे। किस तरीके से एहतियाब जो है, जो लोकेंद्र आरोपी है उसके इन्वॉल्वमेंट इस पूरे केस में सामने आई? देखिए, प्रथम दृष्टया जो इनपुट्स मिले हैं उसके अनुसार चूंकि राजा के उसके साथ उसने भी वार किया था, इसे उसने वो किराए पर दिया था। सोनम यहाँ भागकर आती है शिलांग से और इसी फ्लैट के अंदर वो फरारी 13 दिन तक इंदौर में छुपी बैठी रहती है। शिलांग जेम्स की जिस बिल्डिंग में उसने फ्लैट दिलवाया था वो उसका जो ओनर है वो है और जी बिल्कुल एहतियाब, जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी भी कह सकते हैं पुलिस के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।